उच्चारित कीजिए। सतो गुणे इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडलिनी जागरण है। जो अपने साथ न्याय करता है वह दूसरों के साथ भी न्याय करता है। कोई भी चुप मत रहिए। आप अभी बोलने के बारे में हैं, उच्चारण कीजिए। उच्चारण करने से उच्च आचरण का निर्माण होता है। उपदेश का अर्थ होता है उप जोड़ द जोड़ ईश बराबर उपदेश। उपदेश शब्द को तोड़कर देखा जाए, संधि विच्छेद करके देखा जाए, इसका अर्थ निकलता है उप माने करीब, द माने देना, ईश माने परमात्मा। अपने आप को परमात्मा के करीब देना उपदेश कहलाता है। जब आप उपदेश को दोहराते हैं, आपके भीतर में एक सतोग्नि वृत्ति उत्पन्न होती है जो सत स्वरूप परमात्मा की ओर करती है, उसके करीब ले जाता है। इसीलिए उपदेश को दोहराने से कोई भी चूकिए मत। जो चुप रह गया समझो चुक गया। इसीलिए बुलंदी के साथ दोहराइए। जो दूसरों को मानता और जानता है वह अपने को भी मानता और जानता है। शांति शून्य है और शून्य शांति। शुभ कार्य में शीघ्रता आवश्यक है और दुष्कार्य में दीर्घता आवश्यक है। कई बार यह निर्देश दिया गया है, यदि आप सनातन धर्म की संस्कृति से बिलोंग करते हैं, एक हिंदू परिवार में आपने जन्म लिया है, भारतीय नारी होने के नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि धार्मिक स्थल पर आप अपने सिर को आंचल से ढक कर रखें। पर्दे में रहना सतीत्व है। सबसे कोमल फूल धरा पर, फूल से कोमल नारी है। फूल की शोभा फुलवारी में, घर की शोभा नारी है। नारी है, नारी के धर्म को समझिए, अनारी का काम मत कीजिए। औरत वो औरत है जिसे दुनिया की शर्म है। औरत वो औरत है जिसे दुनिया की शर्म है। संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। इसीलिए धार्मिक और देव कार्यों में स्त्री को अपने सर पर आंचल लेकर बैठना चाहिए। आंचल, परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को इसका अर्थ बतलाया। आ माने भीतर, अंदर, चल माने चलना। जब सर पर आप आंचल रखती हैं तो आपके भीतर अंतर्मुखी वृत्ति होती है, भीतर की ओर चलती है। एक वृक्ष में जो जड़ है धरती के अंदर है, तब कहीं विशालवत वृक्ष खड़ा होकर उसमें फल फूल और पुष्प लगते हैं। जननी जन्म देने वाली, अपने बच्चे को जन्म देने वाली जननी कहलाती है। अंदर सृष्टि करती है। अंतर्मुक्ता ना हो, बहिर्मुक्ता आ जाए, गर्भ अंदर न पले बाहर हो जाए, सृष्टि नहीं हो सकती। इसीलिए देव और धार्मिक कार्य में
स्त्रियों के लिए सिर पर आंचल रखने का कर्तव्य बताया गया है। दोहराइए, सहनशीलता सुरक्षा है और सुरक्षा सहनशीलता समदर्शिता शून्यता है और शून्यता समदर्शिता। एक कुर्सी को लेकर के बैठ जाइए और सारे लोगों को पीछे से देखने में दिक्कत होती है। वीडियोग्राफी के नाम पर कोई अनावश्यक हरकत न हो। आहिस्ते से शांति से सारे कार्यों को संपादित करें। जब खड़े होने की स्थिति आती है तो आप खड़े हो जाएं और ठीक ढंग से वीडियोग्राफी करें, और फिर जब बैठने की बारी आती है तो बैठ जाएं। निर्देश देने के लिए एक कुर्सी लेकर पीछे भी आप बैठ सकते हैं। ये कुर्सी और लगा लीजिए पीछे। प्राकृतिक जीवन से स्वावलंबन संबंध और संतोष आदि संभव है। जिस समय मुख्य वक्ता बोलते हैं, वीडियोग्राफ का फोकस वहां पर होनी चाहिए थोड़ी देर के लिए, और फिर बीच बीच में जनता के सामने भी जानी चाहिए कैमरे। तो सत्संग में वीडियोग्राफी करने का तरीका अलग होता है और शादी विवाह में अलग। मैंने थोड़ा पहले संकेत किया था, वैसे ही करना चाहिए। निस्तब्ध और एकांत बेला अंतरंग का दर्पण है। जहाँ सुख है वहाँ दुख है। जहाँ दुख है वहाँ सुख है। आज्ञाकारिता में आज्ञा चक्र जागरण संभव है। गुरु और शिष्य एक हैं। सर्व मांगलिक मंत्रोच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे पूरन परमात्मा हम सब तेरी आत्मा विश्व बने धर्मात्मा पापों का हो खात्मा। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने वेद पाठ के उपरांत दैनिक अपराह्नकालीन नित्य पूजा के अंतर्गत प्रार्थना, कीर्तन, तत्व गुण वंदना, उपदेश और सर्वमांगलिक मंत्रोच्चारण का संपादन किया। अब हम सभी लोग प्रवचन और भजन की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रवचन के लिए सर्वप्रथम हम नाम प्रस्तावित कर रहे हैं।